सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी ICSE 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल तुम्हारा यहाँ पर 12th ऑफ मार्च है और तुम्हारा ज्योग्राफी का बोर्ड एग्जाम्स है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सॉइल्स इन इंडिया चैप्टर का हम लोग कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारा पूरा चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और तुम्हें यहाँ पर तुम जो भी पढ़ रहे हो ये चैप्टर से, लेकिन मेक श्योर करना कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सारा क्वेश्चन तुम लोग कंप्लीट कर ले रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल तो गाइस, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस है। मतलब तुम्हें यहाँ पर मेक श्योर करना है कि ये चैप्टर से तुम यहाँ पर ये चैप्टर से ये सारा क्वेश्चंस मस्ट डू के अंदर आता है तो तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर जो है मैं स्टार्टिंग में बोल दे रही हूँ कि तुम्हें जितना भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ सबको एकदम छोटा छोटा कर पढ़ना है, शॉर्ट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ही लेंदी आंसर्स लर्न करोगे, बिकॉज उतना तुम्हें यहाँ पर नहीं लिखना पड़ता। टू द पॉइंट आंसर लिखना है। आंसर शुड बी शॉर्ट एंड एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट, ताकि तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिले। और तुम यहाँ पर पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखोगे। सपोज 2 स्टेप्स पूछा है तो 2 पॉइंट्स लिखोगे। फर्स्ट यहाँ पर बुलेटिन देके तुम 1 पॉइंट, सेकंड तुम लोग या फिर रोमन 1 रोमन 2 करके पॉइंट्स लिखोगे। 3 रीजंस पूछा है तो 3 पॉइंट्स तुम लोग यहाँ पर मेंशन करोगे रादर देन राइटिंग द आंसर्स इन अ सिंगल पैराग्राफ, ताकि तुम्हें यहाँ पर अच्छा मार्क्स मिले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि सॉइल से इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। और डेफिनेशन लिखना पड़ेगा सॉइल इरोजन का। यू कैन राइट दैट द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन लाइक रनिंग वाटर, wind, etc. is called soil erosion. Mention 2 steps to prevent soil erosion. So soil erosion हम लोग कैसे prevent कर सकते हैं या control कर सकते हैं। You can write contour plowing, terrace farming, planting shelter belts. तो मैंने 3 बता दिया, कोई भी 2 करना है। और preventing soil erosion के बदले controlling भी आ सकता है, तो confuse मत हो जाना, सेम ही आंसर लिखना पड़ेगा। What is soil conservation? Soil conservation is prevention of the soil erosion or reducing the rate of erosion to maintain the fertility of the soil and the productivity of the soil is known as soil conservation. ये लिखना है। Why is red soil red in color? रेड सॉइल रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, राइट। तो ये तुम्हें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है नेम द सॉइल। ये तुम्हारा कुछ नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। नेम द सॉइल विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वेस्ट बंगाल। सो सॉइल विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वेस्ट बंगाल, इट इज अलूवियल सॉइल। It is alluvial soil. Next question is name the soil which is good for the cultivation of cashew nuts. So cashew nuts के लिए laterite soil होगा, it is laterite soil. Next question है तुम्हारा soil which is a result of leaching. So soil which is a result of leaching is again laterite soil. Next is soil which is most suitable for the cultivation of cotton or cotton cultivation. It is black soil, right? Black soil को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, like रेगुर soil हो सकता है। black soil को हम लोग रेगुर soil भी बोलते हैं, तो ये हम लोग याद रखेंगे। Next है mix up the delta of river Ganga. So soil which makes up the delta of river Ganga, it is alluvial soil again. तो याद रखना, कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, नेम द फॉलोइंग में आ सकता है। फिर नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स करना है। किसका किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? रेड सॉइल का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो दैट रेड सॉइल का पहला लिख सकते हो इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो इट इज सैंडी एंड लोमी। एंड थर्ड पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो इट इज डेफिशिएंट इन लाइम, पोटैश एंड ह्यूमस। सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक छोटा छोटा कर 3 पॉइंट्स बुक में यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है। 4 पॉइंट्स भी है, तो तुम यहाँ पर कोई भी 3 पढ़ लेना। मेनली क्या क्या तुम लोग लिख सकते हो, मेन पॉइंट्स है इट इज मॉइस्चर रिटेंटिव, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड यू कैन राइट इट इज रिच इन पोटैश एंड लाइम। एंड थर्ड यू कैन राइट इट हैज अ क्लेई टेक्सचर एंड इट इज वेरी फर्टाइल इन नेचर। ब्लैक सॉइल के बारे में तुम ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर आता है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल का तुम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लिख सकते हो। एक चीज तुम लोग लिख सकते हो इट इज हाईली फर्टाइल। सेकेंड यू कैन राइट इट इज अ ट्रांसपोर्टेड और एक्स सितु सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। तो ई बुक्स के अंदर यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 के लिए होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो 2025 में यहाँ पर पूछा जाने वाला है। देखो यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए भी हमने लॉन्च किया था और तुम सभी को पता है अभी तुम्हारा रिसेंटली यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स का बोर्ड एग्जाम हुआ है। एकदम सेम टू सेम सारा क्वेश्चंस ई बुक से आया था, हिस्ट्री ई बुक से, राइट। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइस कि ई बुक्स होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जैसे कि तुम्हारा बायो हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी बायोलॉजिकल टर्म्स है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। ज्योग्राफी में तुम्हारा जितना भी एमसीक्यूज है, जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट चीज
ईच विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स नहीं मिलेगा और तुम लोग यहाँ से पढ़ के जा सकते हो. लेट मी टेल यू द प्राइस. फॉर ज्योग्राफी इट इज 135, फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो इट इज 149 अगेन. एंड गाइज यहाँ पर जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगर तुम लोग यहाँ से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा. एंड लेट मी टेल यू दैट लास्ट टाइम ऑल्सो हमने तुम्हारे सीनियर्स के लिए 2024 बैच के लिए लॉन्च किया था और उन लोगों का काफी अच्छा मार्क्स आया था और 95 प्लस सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस उन लोगों को मिला था. तो तुम लोग यहाँ पर डेफिनेटली इधर से प्रिपेयर कर सकते हो. सो दीज आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स. थर्ड यू कैन राइट इट इज रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फॉस्फोरस. ये 3 पॉइंट्स कर लेना. लैटेराइट सॉइल का तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है तो तुम लैटेराइट सॉइल का क्या लिख सकते हो? इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड यू कैन राइट दैट इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर, तो ये तुम लिख सकते हो. थर्ड तुम यहाँ पर लिख सकते हो इट इज सॉफ्ट व्हेन वेट एंड हार्ड व्हेन ड्राइड. अब ये जो पॉइंट है इट इज सॉफ्ट व्हेन वेट एंड हार्ड व्हेन ड्राइड, ये नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है. नेम द सॉइल विच इज सॉफ्ट व्हेन वेट एंड हार्ड व्हेन ड्राइड, तो ये तुम्हें कब लिखना है? इसका आंसर क्या लिखना है? लैटेराइट सॉइल. तो कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. लीचिंग, व्हाट इज लीचिंग? तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर? लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मिनरल्स dissolve in rain water and percolate to the bottom leaving the top soil infertile. नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एक्स सितु. एक्स सितु को ही हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना. 2 नाम है ट्रांसपोर्टेड सॉइल को ही हम लोग यहाँ पर एक्स सितु सॉइल बोलते हैं. तो एक्स सितु का तुम यहाँ पर डेफिनेशन बुक से पढ़ लेना शॉर्ट करके. और एग्जाम्पल अगर पूछा जाए एक्स सितु का तो क्या होगा तुम लोग कॉमेंट्स में मेरे को बताओ. यहाँ पर होगा तुम्हारा, मैं बता ही देती हूँ, अलुवियल सॉइल होगा. अलुवियल सॉइल इज अ ट्रांसपोर्टेड और एन एक्स सितु सॉइल. इन सितु, देखो इन सितु का डेफिनेशन पढ़ लेना. इन सितु क्या होता है? इन सितु सॉइल क्या होता है? व्हेन द सॉइल रिमेन्स एट द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इट इज नोन एज इन सितु. एग्जाम्पल भी कर लेना. इन सितु का तुम्हारा ब्लैक सॉइल है. फिर शीट इरोजन और गली इरोजन का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड गाइज इसका तुम्हें डिफरेंशिएट भी करना है. डिफरेंशिएट भी यहाँ पर आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन शीट इरोजन एंड गली इरोजन. तो 2 से 3 पॉइंट्स कर लेना अच्छे से शीट इरोजन एंड गली इरोजन का. फिर पेडोजेनेसिस क्या है? यू हैव टू डिफाइन पेडोजेनेसिस. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पेडोजेनेसिस. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. कुछ नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, अगेन ईजी है. द प्रोसेस बाय विच, यू हैव टू नेम द फॉलोइंग. द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर फ्लोइंग इन डेफिनेट पाथ्स रिमूव्स द टॉप सॉइल thus causing deep cuts to the surface of the land. डीप कट्स, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज गली इरोजन. डीप कट की वजह से गली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, सो दिस इज नोन एज गली इरोजन. नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मिनरल्स डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड परकुलेट्स टू द बॉटम लीविंग द टॉप सॉइल इनफर्टाइल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीचिंग, राइट? तो यहाँ पर आंसर होगा लीचिंग, LEACHING, लीचिंग. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द इंडियन सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक. सो वेदरिंग की वजह से कौन सा सॉइल यहाँ पर फॉर्मेशन होता है? इट इज ब्लैक सॉइल. तो याद रखना, इट इज ब्लैक सॉइल दैट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक्स. सेकेंड यहाँ पर है नेम द सॉइल दैट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड. कौन सा सॉइल है? रेड सॉइल है, वेरी इजी. नेम एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेड सॉइल ऑफ इंडिया. ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सा है? मैंने तुम्हें बताया था, अलुवियल सॉइल को ही हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जाम्पल में लिखेंगे. 3 डिफरेंसेस बिटवीन खादर एंड बंगर. सो 3 पॉइंट्स तुम्हें बहुत अच्छे से खादर एंड बंगर का कर लेना है. तुम लोग क्या लिख सकते हो? खादर इज बेसिकली न्यू अलुवियम एंड बंगर इज ओल्ड अलुवियम. दिस वन इज वेरी फर्टाइल एंड दिस वन इज लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू खादर. थर्ड पॉइंट तुम इसमें लिख सकते हो इट लाइज बिलो द फ्लड लेवल, और इसमें तुम लोग लिख सकते हो इट इज फाउंड अबव द फ्लड लेवल्स ऑफ रिवर्स. तो 3 पॉइंट्स मैंने शॉर्ट एकदम बता दिया. तुम लोग जस्ट नोट्स बनाकर भी पढ़ सकते हो, काफ़ी इजी है. और देखो गाइस, जो लोग ई बुक से पढ़ रहे हैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना. ई बुक का सारा क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना. यूट्यूब पे सब कुछ पॉसिबल नहीं है प्रोवाइड करना, बट अगर तुम ई बुक से कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा. सारा कुछ अच्छे से वहाँ से कर लेना और टोपोग्राफी और मैप पॉइंटिंग प्रैक्टिस कर लेना. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेम द 2 स्टेट्स एंड 2 क्रॉप्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल. सो ये सॉइल के लिए तुम्हें 2 स्टेट बताना है, 2 स्टेट्स बताना है जहाँ पर कि ये मिलता है, और 2 क्रॉप बताना है जो कि यहाँ पर फेमस क्रॉप्स है, मेनली यहाँ पर ग्रो होता है. ब्लैक सॉइल का क्रॉप्स तुम क्या लिख सकते हो? पहला क्रॉप तुम लोग लिख सकते हो कॉटन एंड सेकंड यू कैन राइट शुगर केन. दीज आर द 2 क्रॉप्स. और 2 स्टेट्स तुम लोग क्या लिख सकते हो? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. इसमें से कोई 2 कर लेना, हो जाएगा. नेक्स्ट है अलुवियल सॉइल. अलुवियल सॉइल का तुम्हें यहाँ पर क्रॉप्स बताना है. क्रॉप्स क्या है? वीट, राइस. वीट और राइस तुम लोग लिख सकते हो, वीट एंड राइस. और यहाँ पर 2 स्टेट्स बताना है जहाँ के अलुवियल सॉइल, यू कैन फाइंड अलुवियल सॉइल.
सॉइल यू कैन राइट उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। सो कोई भी 2 कर लेना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। नेक्स्ट है रेड सॉइल। रेड सॉइल का यहाँ पर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट क्या है, तुम लिख सकते हो राइस एंड पल्सेस, राइस RICE, राइस एंड पल्सेस, PULSES। एंड 2 यहाँ पर अगर स्टेट्स पूछा गया है तो स्टेट्स तुम लोग रेड सॉइल का लिख सकते हो तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा। नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल, इसका तुम लोग लिख सकते हो कैज्यू नट्स, cashew, CASHEW, cashew nuts. Then you can write tea. You can also write coffee. So coffee is also an important crop that is grown in laterite soil. यहाँ पर तुम लोग क्या लिख सकते हो, states, they are basically found on the summits of eastern and western Ghats like Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So Andhra Pradesh and Tamil Nadu states है और basically कौन से region में ये मिलता है, summits of eastern and western Ghats. Question आ सकता है name the soil which is found on the summits of eastern and western Ghats. तो तुम लोग लिखोगे laterite soil. Let's move ahead to some give reason questions. Give reason का देखो मैं आंसर नहीं बता रही, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तुम लोग जस्ट शॉर्ट करके पढ़ लेना। लैटेराइट सॉइल इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। क्यों कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, तुम लोग लिख सकते हो इट इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर, इट हैज़ नो मॉइस्चर रिटेंटिव एबिलिटी, तो इसीलिए यहाँ पर नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन है। वाई अलूवियल सॉइल डिफर्स इन टेक्सचर, सो अलूवियल सॉइल वाई डज इट डिफर इन टेक्सचर, तुम लोग लिख सकते हो बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिपोजिटेड बाय द रिवर। सो यहाँ पर अलग अलग जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है, अलग अलग जगह का अलग अलग टेक्सचर होगा, सो इट वैरीज इन टेक्सचर। डिफर्स के बदले वैरीज भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल डज नॉट गेट लीच्ड, रीजन लिखना है, सो तुम लोग लिख सकते हो बिकॉज इट इज मॉइस्चर रिटेंटिव। नेक्स्ट है खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर, सो रीजन लिखना है, ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में अभी यहाँ पर डिफरेंशिएट में बताया था, तुम लोग लिख सकते हो। देयर इज अ नीड फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया, वाई इज देयर अ नीड फॉर सॉइल कंजर्वेशन, बिकॉज द टॉप सॉइल दैट इज इरोडेड इज द मेन फीडिंग जोन, यू कैन राइट दिस, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन the demands for crop is also increasing, so it is important to conserve the soil. Next है black soil is good for cotton cultivation. Why? तुम यहाँ पर 2 इसका characteristics लिख देना, black soil का चलेगा। फिर है यहाँ पर जो है red soil requires irrigation. So why does it require irrigation? Because it is highly acidic in nature and it has no moisture retentive ability. So this is the reason. Next question है the foothills of the Himalayas are prone to excessive soil erosion. Why is it so? This is so because of deforestation, floods and also uncontrolled grazing of animals in these regions. Next हम लोग अगर आगे देखें तो कुछ name the following again है, name the soil which is sticky when wet and cracks when dry. So ये तुम्हें यहाँ पर लिखना है, name the soil which is sticky when wet and cracks when dry. तो ये है तुम्हारा black soil. This is simply black soil also known as रेगूर soil. So REGUR रेगूर soil. Next है यहाँ पर makes up the delta of river Ganga. So soil that makes up the delta of river Ganga, it is alluvial soil. याद रखना, is found on the summits of eastern and western Ghats. अभी हमने just ऊपर वीडियो में डिस्कस किया था, name the soil that is found on the summits of eastern and western Ghats. कमेंट्स में मेरे को बताओ क्या था, लैटराइट सॉइल था, राइट, मैं तुम्हें बता दी फिर से। देन इज सूटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग, सो ड्राई फार्मिंग के लिए रेड सॉइल सूटेबल है, रेड सॉइल बिकॉज इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पर है वेरीज इन टेक्सचर, सो सॉइल विच वेरीज इन टेक्सचर इट इज अलूवियल सॉइल, अभी हमने गिव रीजन में डिस्कस किया था। फिर कुछ डेफिनेशंस है, डिफाइन ह्यूमस, मेंशन एनी 2 causes of soil erosion. So what are the causes of soil erosion in India? 2 soil conservation methods that may be practiced in arid or dry regions कर लेना। Why is soil erosion common in arid regions? So why is soil erosion common? Because बहुत dry होता है, right? तो थोड़ा सा explain करके लिखना है। Name the soil which is sticky when wet and cracks. ये भी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड अगेन। सॉइल दैट मेक्स अप द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा, अभी ये हमने डिस्कस किया था इधर ही। नेम द एरिया वेयर शीट इरोजन एंड गली इरोजन इज फाउंड। सो एक एरिया बताना है जहाँ पर शीट इरोजन और गली इरोजन होता है। तो तुम यहाँ पर शीट इरोजन का क्या लिख सकते हो, शीट इरोजन का एरिया तुम लोग लिख सकते हो इन नीलगिरीस एंड हिमालय, और यहाँ पर तुम गली इरोजन का लिख सकते हो चंबल वैली, CHAMBAL चंबल वैली। तो गाइज ये हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस किया सॉइल्स इन इंडिया का। आई होप कि ये वीडियो से तुम्हारा हेल्प हुआ होगा। आंसर को बहुत ही शॉर्ट रखना, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, बड़ा बड़ा आंसर्स मत पढ़ना, बिकॉज एग्जाम में तुम्हें टू द पॉइंट ही लिखना है ताकि तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिले। पॉइंट वाइज आंसर करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स लिखना। शॉर्ट पॉइंट्स होगा लेकिन एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स लिखना है। कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो तुम लोग कौन से चैप्टर पे चाहते हो कमेंट्स में मेरे को जल्द से जल्द बताओ। जिसका सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा वो चैप्टर मैं अपलोड करूंगी, तो कमेंट्स में मेरे को जल्दी से बताओ कि तुम्हें कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।